बार जोर से बोलिए बाबा हर हर महादेव। एक बार जोर से बोलिए बाबा हर महादेव। ये क्या बक रहे हैं सम्राट चौधरी जी? इनको तो आप जानते ही होंगे, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी एफिडेविट नहीं बोल पा रहे थे और आज बाबा हरिहर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ इन लोगों से। अरे कम से कम अपने पद की तो गरिमा रखिए, कितनी बेइज्जती कराएंगे। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि भाजपा में शामिल होने के लिए पहली शर्त अनएजुकेटेड रखी जाती होगी। पार्लियामेंट में गजब सांसद लोग मजे ले रहे हैं। पप्पू यादव जी पुजारी बने हुए हैं। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, उसको लेके ये लोग नाटक कर रहे हैं। जिसमें राहुल गांधी जी जब दान पात्र में पैसे डालने जाते हैं, उससे पहले ही पप्पू यादव उसको लेके अंदर रख ले रहे हैं। मतलब क्या माहौल है। मोदी जी अब तो जवाब देना पड़ेगा। और जरा पोस्टर पे पीछे देखने क्या लिखा है, अमित शाह जी कहाँ गए हैं, विदेश यात्रा पे। आखिर मॉनसून सेशन में वो संसद क्यों नहीं आ रहे, पूछता है भारत। लेकिन ये बढ़िया वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि सम्राट चौधरी बाबा हर हर का नारा नहीं लगा पा रहे। इससे पहले जब ये नए नए सीएम बने थे बिहार के, तो उस समय इनसे इंटरव्यू लिया गया था, तो इन्होंने उस समय कहा था एफिडेविट को हाफिडेविट कहा था इन्होंने। एफिडेविट को हमने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, वो इसी चैनल पर पड़ी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिए, इसी चैनल पर कहीं पड़ी होगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मोदी जी भी कभी कभार ऐसे कुछ बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है, और योगी जी भी ऐसे ही बोलते हैं। वो न जाने कौन सा नारा लगा रहे थे योगी जी, हर हर पार्वती, ऐसा कुछ था, वो हमको याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। तो ऐसा ही कुछ नारा लगा रहे थे, तो योगी जी भी भूल गए। जिस तरह सम्राट चौधरी अभी भूले थे ना, तो उसी तरह योगी जी भी भूल गए थे। तो आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आखिरी वाला मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दिल्ली की सरकार 2 लाख करोड़ के कोयले खा गई, 2 लाख करोड़ के कोयले। अंधभक्त अब कैसे मुंह दिखाएंगे? इसी मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए इन बीजेपी वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर साहब के लिए क्या कुछ नहीं कहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जब मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये खबर इस बात का सबूत है कि वो कितने ईमानदार थे। आज कोयला घोटाला मामले में मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। वैसे सीबीआई ने 2014 में ही केस बंद कर दिया था, बात तो सही है, लेकिन बीजेपी वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और अब 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित कोयला घोटाले में पर्याप्त सबूत नहीं है। इसी तरह 2G स्पेक्ट्रम मामले में भी 2017 में सीबीआई ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। मतलब जिन घोटालों के नाम पर कांग्रेस की सरकार गिराई, उसमें दोषी सिद्ध नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक घोटाले में क्लीन चिट दे दी है। ये बात तो आप सबने सुनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी के साथ मनमोहन सिंह पर और किन किन लोगों ने आरोप लगाए थे? एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, नाम पढ़ देता हूँ। अक्षय कुमार, जूही चावला, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, मनोज जोशी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और बाबा रामदेव। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। क्या ये सारे के सारे लोग आज मनमोहन सिंह से माफी मांगेंगे? एक ट्वीट करेंगे ये बात कहकर कि हम लोग गलत थे, हमने गलत आदमी पर गलत इल्जाम लगाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अव्वल दर्जे के बेशरम आदमी हैं। ये उस समय भी बिकाऊ थे और ये आज भी बिकाऊ हैं। और जैसा कि मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ऐसा आज हमें नजर भी आ रहा है। सही पकड़े हैं। ये सोच रहा है कि मोदी जी और बीजेपी, चाहे बीजेपी के लोग हमारे हैं, तो ये उसका भ्रम है। और ये भ्रम कैसे है, अभी 2 मिनट में मैं दूर कर देता हूँ। अरे बाप रे। अटल जी की मूर्ति लगी है, मूर्ति बताई गई तांबे की, और पहली बार इसने ही पोल खोल दिया सीमेंट की है। क्या? सोचो सीमेंट में भी पेंट कैसा लगा होगा, तांबे का पेंट भी 3rd क्वालिटी का था कि ये कई बार इसमें उचक गया। तो सोचो जो लोग अटल जी के नहीं हुए तो तुम्हारे हमारे होंगे।
नहीं होंगे भाई, अभी भी समय है, लौट आओ, अभी भी वक्त है, भूल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आने में बहुत देर कर दो और बाद में तुम्हें बताने में भी शर्म आए कि तुम मोदी जी को मानते थे, तुम बीजेपी को मानते थे। मुंह न छुपाना पड़े इसलिए मान जाओ। एक्सेप्ट किया तो रेखा गुप्ता ने एक्सेप्ट किया है अभी अपने एक इंटरव्यू में। वो कह रही है, उसने बोला कि कांग्रेस इतने साल से वोट चोरी कर रही थी, आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे, अब हमने करना शुरू कर दिया तो आप सवाल उठा रहे। कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट कर ही रही है ना वो। बेशक गलती से निकल रहा है मुंह से, बट निकल रहा है। वो तो हर बार अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, AQI को टेम्परेचर बता देती हैं। एजुकेशन नाम की चीज होती है ना बीजेपी के किसी लीडर में, वो नहीं है। चाहे मोदी देख लो, चाहे छोटा से छोटा नेता देख लो। भाई मोदी जी नहीं रहे, मोदी जी भगवान बन गए हैं। What? हाँ, अब उनकी मंदिर बनने वाली है पटना में। हजारों वर्षों से जो हम लोगों को अधिकार सम्मान नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है। अच्छा। और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्योंकि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके आज समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया, तब इसी वजह से हम लोगों को सचिवालय में बैठने की जगह मिली। ऐसे महान लोगों के लिए क्या ही सब उनका। खैर आप लोग बताइए कौन कौन इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाने वाला है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। भाई सुन, ये देख, ये रवि किशन ने बोला है कि मैं नेशनल क्रश हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है, मैं देश का सबसे वायरल पर्सनैलिटी हूँ, मुझ पर करीब 5 करोड़ मीम्स बने हैं और मुझे बिहार का ब्रैड पिट कहा जाता है। कुछ भी। अगर कॉन्फिडेंस किसी को दे तो भगवान रवि किशन जैसा दे। चलो दोस्तों, इनके कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। नीट न्यूज़पेपर कब लीक हुआ? ये अपिक था भाई, जल्दी तो लेट। देश की ड्यूटी अच्छी चल रही है ना रवि भाई? अच्छा, बीवी के पैर छूता है क्या? अच्छा रवि किशन सच में आप बीवी का पैर छूता है क्या? कमेंट पढ़ते हैं यार। बीवी के पैर छू रहा, कमेंट होगा। दिन में रिमोट से लहंगा भी तो उठाता है। ओ भाई साहब, ब्रैड पिट नहीं, ब्रांड पिट। ब्रैड पिट नहीं ब्रो, तू पिटबुल है। अंधभक्त प्रोटेस्ट करेंगे अगर कभी, तो क्या पुलिस लाठीचार्ज करेगी उनपे? ये समस्या है। उनको भगाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, टीयर गैस, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? उनकी तरफ तो बस ऐसे किताबें और रिसर्च पेपर फेंक दो, वो खुद डर के भागेंगे। करे कहीं गलती से आके सामने कोई पेपर में कुछ लिखा हुआ ना आ जाए, हम पढ़ ले और हमारा दिमाग ना खुल जाए। अंधभक्त, हाँ अंधभक्त थे, अंधभक्त थे, एक समय में अंधभक्त थे भैया। हम चश्मा पहने हुए थे भगवान। चश्मा आज उतार ले रहा हूँ। ये अंधभक्ति का चश्मा हम एक समय में लगा करके मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करते थे। लेकिन आज ये चश्मा अंधभक्ति का मैं उतार दिया और मैं कह रहा हूँ कि जिस शब्दों से मैं मोदी जी जिंदाबाद कह रहा हूँ, आज मैं मोदी जी मुर्दाबाद कह रहा हूँ। एक नाली के कीड़े को ही गटर की असली पहचान हो सकती है। देखिए, जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं, और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब लोगों की जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाती है, तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली बन जाते हैं। अब तो लगता है मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। और राखी सावंत, ये शेमड़ी क्या होता है? मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। देखिए, गटर ही गटर को पहचानता है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जहाँ भी सभा करने जा रहे हैं, खाली कुर्सियों को भाषण दे के चले आ रहे हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई है जो इनके सभाओं में कोई जाने को राजी नहीं है। जबरदस्ती पैसे दे करके कुछ अंधभक्तों को इकट्ठा करके लेके जाया जा रहा है ताकि इनका भाषण सुने, फिर भी पैसे लेके लोग गायब हो जा रहे हैं। और ये जा रहे हैं महामानव जी, तो वहाँ खाली कुर्सियों को भाषण सुना के चले आ रहे हैं। ये देख रहे हो ये हालत इनकी। जय हो उत्तर प्रदेश, जय हो योगी आदित्यनाथ। ये हालत हो गई है तुम्हारी, और ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये हाल कर दिया है। देखो, मैं इस जनरेशन की लड़की हूँ, किसी से भी नहीं डरती हूँ, जेनजी हूँ, और वैसे भी ना सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करती हूँ। अरे तब शर्म करने वाली बात है। अगर तुम इस जनरेशन की लड़की हो ना, तो इस जनरेशन की जितनी लड़की जेनजी है ना, सब जो सब गटर है, सब बेकार है। सब गटर कैसे है? अरे हम नहीं बोल रहे हैं, ये कंगना रनावत बोली कि इस जनरेशन की जितने भी लड़कियां हैं, जेनजी है, सब गटर है। कंगना रनावत बोली है। वही कंगना रनौत ना, जो बॉलीवुड में रोमांस करती है ऋतिक रोशन, शाहरुख खान के हाँ, रोमांस करती थी। हाँ हाँ हाँ। कंगना रनौत ना, जिसको 2014 के बाद आजादी मिली है, जो बीजेपी की सांसद है। हाँ हाँ, वही कंगना रनावत जिसको कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे एक महिला, तो वही कंगना रनावत। अरे वही कंगना रनौत का ना मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। और वैसे भी वो भी इसी जनरेशन की महिला है, तो क्या वो भी गटर हुई? है कि किचरे में ना कमल खिलता है, तो है। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने देश का जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसे सही करूंगी, हर एक युवाओं को तैयार करूंगी, और हर एक युवाओं को अपने काम की जिम्मेदारी देके। और 2 दिन के लिए बना दिया तो? अनभक्त 0 वाट का वो बल्ब है जिसे शौचालय में तो लगाया जा सकता है, लेकिन पढ़ने वाले कमरे में नहीं। पूजा वाला तो बिल्कुल कमरे में नहीं, दूर 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 दूर। अच्छा, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बहू क्या होती है? इंस्टाग्राम की रानी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटा टेरर चलाओ। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मुख्यमंत्री।